आप सभी भावी चित्रकला अध्यापकों को, फाइन आर्ट्स अध्यापकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आपका एस्टेट अभी नवंबर में ही शुरू होने वाला है। तो साथियों, अभी तैयारी के दिन है, तो शुरू कर दीजिए अपनी तैयारी। देखो, एक एक दिन जोड़ कर के, है ना, हम अपनी तैयारी कर सकते हैं। और इसके ऊपर आप कम से कम भी 2-2.5 घंटे तो आपको ज़रूर से ज़रूर आपको तैयारी करनी चाहिए पीजीटी फाइन आर्ट्स से रिलेटेड बच्चों को। और पीजीटी में तो आजकल है कि बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है, तो साथियों अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना स्टेट क्लियर कीजिए। तो अभी मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ तो आपके बहुत कुछ काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें बनी हैं टेराकोटा से। राजेश्वर मंदिर तंजौर को किसने बनवाया? राजा राज सिंह ने। कौन सा भारतीय चित्रकार पिकासो के नाम से जाना जाता है? यामिनी राय। साथियों, यामिनी राय जी के बारे में मैं बताता हूँ कि यामिनी राय को यामिनी रंजन राय के नाम से भी जानते हैं, और कई बार जेमिनी राय भी आता है। तो ये यामिनी राय के बारे में बताया गया है साथियों। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ पर है? जम्मू में। पटना शैली का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली। सांची स्तूप कौन से राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। कौन सी पहाड़ी चित्रकला की कला संस्था में अधिकतर कृष्ण जी से संबंधित चित्र बने हैं? कांगड़ा में। सीधी लेटी रेखा चित्रकला में चिन्ह है आराम का। शेर स्तंभ प्राप्त हुआ है सारनाथ से। नागर शैली का संबंध कौन सी कला से है? दक्षिणी कला से। जैन शैली में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख रंग थे प्राथमिक रंग। प्राथमिक रंग जैसे साथियों 3 होते हैं प्राइमरी कलर, रेड ब्लू येलो, यानी लाल, नीला और पीला। और द्वितीयक रंग होते हैं जो इन प्राथमिक कलर से मिलकर जो बनते हैं वो द्वितीयक कलर होते हैं। जैसे लाल और पीले रंग को मिलाकर बनता है कौन सा? संतरी रंग, ऑरेंज कलर। तो ये सेकेंडरी कलर में आते हैं। सारनाथ बुद्ध इनमें से कौन से पत्थर से बना है? चुनार सैंडस्टोन से। बसोली कला केंद्र है जम्मू में। कटरा मथुरा की बैठी हुई बुद्ध मूर्ति का संबंध किस काल से है? कुषाण काल से। कौन से रंगों में हाईलाइट दिखाने के लिए सफ़ेद कागज ही छोड़ दिया जाता है? जल रंग। जैसे साथियों वाटर कलर में जब हम कोई काम करते हैं तो जो हमें हाईलाइट करना होता है हम उसको, है ना, उस एरिया को खाली छोड़ देते हैं, यानी कि वाइट पेज छोड़ देते हैं, और उसके साइड वाली चीज़ों को हम ना डार्क कर देते हैं। तो जो चीज़ हमें हाईलाइट करनी होती है वो ऑटोमेटिक ही हाईलाइट हो जाती है। तो जल रंग की एक विशेष गुण यही है कि इसको हम ऐसे हाईलाइट कर सकते हैं। और जल रंग जो है ना होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। चित्रकला की श्रृंखला प्लेमेट्स किसका काम है? सतीश गुजराल जी का। साथियों, सतीश गुजराल जी के बारे में बताता हूँ कि उनका जन्म 25 दिसंबर सन 1925 ईस्वी को हुआ था, सतीश गुजराल जी का। और अपने भारत के जो प्रधानमंत्री इंद्र गुजराल जी थे, इंद्र सिंह गुजराल जी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी थे, ये उन्हीं के भाई हैं। गंधार कला की भारत में समकालीन कला कौन सी है? मथुरा कला। बंगाल स्कूल के कलाकारों ने इनमें से किस टेक्निक को अपनाया? वॉश टेक्निक को। गांधार मूर्ति कला का पर किसका प्रभाव दिखता है? ग्रीक का। मशहूर टेराकोटा मंदिर कहाँ पर है? विष्णुपुर में। बसोली चित्रकला की खोज किसने की? अजीत घोष ने। पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू हुआ? मद्रास में। मद्रास कला विद्यालय का पहला प्रिंसिपल कौन था? ईवी हेवेल। चित्रकार मनसुख का संबंध किस शैली से है? गुलेर शैली से। शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया? नंदलाल बोस ने। किशनगढ़ स्कूल की चित्रकला के संस्थापक कौन थे? सावंत सिंह। फुलकारी कला क्या है? लोक कला। मुगल काल में प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रों का चितेरा कौन था? बिशनदास, यानी कि चित्रकारों को उकेरने वाला चितेरा बोला जाता है ना उसको, कलाकार एक आर्टिस्ट को उस चितेरा बोलते हैं। तो ये चित्रकार को ही बोलते हैं बिशनदास जी। बनी ठनी का संबंध किस कला शैली से है? राजस्थानी शैली से। साथियों, बनी ठनी जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे भारत के मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं बनी ठनी को। राजस्थानी चित्रशैली की खोज किसने की? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? बम्बई में। महाबलीपुरम कला केंद्र संबंधित है पल्लव काल से।
कैलाश मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? मूर्तिकला के लिए। द्रविड़ जो दक्षिणी शैली से संबंधित है, उन्होंने प्रमुख तौर पर किस तरह का काम किया? मूर्तिकला। मेवाड़ चित्रशैली का मुख्य कला केंद्र था उदयपुर। इनमें कौन सा कला तत्व है? रंग। अपभ्रंश चित्रशैली किस चित्रशैली पर आधारित है? जैन चित्रशैली पर। कौन से मशहूर चित्रकार ने कांगड़ा दुल्हन का चित्र तैल रंगों में बनाया? शोभा सिंह जी ने। साथियों, शोभा सिंह जी के बारे में बताता हूँ कि जो आजकल आप गुरु नानक देव जी की तस्वीरें देखते हैं ना, ये शोभा सिंह जी के द्वारा ही बनाई गई है। हमें लगता है कि गुरु नानक देव जी की कहीं ना कहीं से फ़ोटो खींचा गया है, लेकिन हकीकत में ये है कि शोभा सिंह ने बहुत ही इन चीज़ों पे काम किया है, पंजाब की कला पे। जो गुरु नानक देव जी है, गुरु गोविंद सिंह जी है, तो इनकी ना मूर्तियाँ इन्होंने बनाई हैं, बहुत चित्र इन्होंने बनाए हैं, ये चित्रकार थे। दिलवाड़ा मंदिरों का संबंध है जैन मत से। कौन सा मुगल बादशाह कला प्रेमी नहीं था? औरंगजेब। जातक कथाओं का चित्रण कौन सी गुफाओं में हुआ है? अजंता में। कौन सा कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार बनने से पहले सेना में ड्राफ्टमैन था? शोभा सिंह। अजंता गुफाएं कौन से राज्य में स्थित हैं? महाराष्ट्र में। मूर्ति के कितने आयाम होते हैं? 3, 3D, क्योंकि हम 3 तरीके से देख सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे से ना, तो 3D 3 आयाम होते हैं। भीमबेटका का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश से। लघु चित्र शैली में रंगों का प्रयोग होता है प्राकृतिक और खनिज। किशनगढ़ चित्रशैली का कौन सा मशहूर चित्रकार था? निहाल चंद। कौन से कलाकार ने लकड़ी और कपड़े द्वारा कुतुम कतम नामक बुत बनाया? अवनींद्र नाथ टैगोर ने। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रसिद्ध शिल्प पुरुष धड़ किस से बना है? रेड लाइमस्टोन से। खजुराहो का सबसे प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? कंदरिया महादेव मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है खजुराहो में। 1904 में कौन से चित्रकार को केसरे हिंद मेडल मिला? राजा रवि वर्मा को। साथियों, राजा रवि वर्मा बहुत इम्पोर्टेंट चित्रकार है पीजीटी फाइन आर्ट्स में, और राजा रवि वर्मा पर एक फिल्म भी बन चुकी है जिसका नाम है रंग रसिया। बहुत ही अच्छी मूवी बनी है, आप देखने वाली है, आप देखना प्लीज़ उसको। राजा रवि वर्मा तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के कलाकार हुए हैं राजा रवि वर्मा। भारत में कौन से मुग़ल बादशाह ने मुग़ल चित्रशैली को प्रारंभ किया? बाबर ने। टेक्सचर क्या है? धरातल। साथियों, आज के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, 53 क्वेश्चन हो चुके हैं जो आपके बहुत कुछ काम आने वाले हैं। साथियों नमस्कार, मैं चाहता हूँ कि आप कहीं ना कहीं से इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करें, आपके काम आने वाले हैं। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। मैं हमेशा ही आपके काम की चीज़ें लेकर आ रहा हूँ साथियों, और मैं भी आप ही की तरह एक कला अध्यापक हूँ। और साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं फिर से आपको नमस्कार करता हूँ और फिर बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आगे आने वाले समय में आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आता रहूँ। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।